योग वशिष्ठ महारामायण सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। स्थिति प्रकरण सर्ग 27। दाम, व्याल और कट से पराजित होकर शरण में आए हुए देवताओं से ब्रह्मा जी का चिरकाल तक वासना वृद्धि रूप दैत्यवधोपाय कथन। उस घोर संग्राम के घटाटोप के चलने पर देवताओं तथा दैत्यों के शरीरों पर हुए व्रणों से जैसे आकाश के मेघों के मध्य में गंगा के प्रवाह बहते हैं, वैसे ही खूनों के नाले बहने पर दाम नामक दैत्य के देवताओं को वेष्टित कर सिंहनाद रूपी महाध्वनि करने पर व्याल के अपने हाथों द्वारा आकर्षण से सब देवताओं के निवासों को चूर चूर कर देने पर कट के भीषण संग्राम में देवताओं को छिन्न भिन्न करने पर ऐरावत के मूक होकर भागने पर जैसे मध्याह्न में सूर्य की प्रखरता बढ़ जाती है, वैसे ही दानवों की सेना के वृद्धि को प्राप्त होने पर कटे हुए अंगों की व्यथा से पीड़ित रुधिर बहा रही देवताओं की सेनाएं जिसका बांध टूट गया हो, ऐसी जलराशि के समान भागी। दाम, व्याल और कट ने चिरकाल तक छिपी हुई देव सेनाओं का गर्जन तर्जन के साथ ऐसे पीछा किया जैसे अग्नि लकड़ियों का पीछा करती है। जैसे सिंह निबिड़ लतादी जालों से भरे हुए वन में दौड़ कर गए हुए हरिणों को नहीं पाते हैं, वैसे ही असुर बड़े प्रयत्न से खोजने पर भी देवताओं को न पा सके। देवताओं के न मिलने पर उस समय प्रसन्न हृदय हुए दाम, व्याल और कट पाताल के मध्य में स्थित अपने प्रभु शंबरासुर के पास गए। तदुपरांत दैत्यों से जीते गए अतएव उदास हुए वे देवता क्षण भर आराम कर अमित तेजस्वी ब्रह्मा जी के पास विजय के उपाय पूछने के लिए गए। देवताओं के जिनकी मुख शोभा रुधिर से लाल हुई थी, सन्मुख जैसे संध्या के समय लाल बादलों से लाल जल वाले सागरों के सन्मुख चंद्रमा प्रादुर्भूत होता है, वैसे ही ब्रह्मा जी आविर्भूत हुए। उन देवताओं ने ब्रह्मा जी को प्रणाम करके दाम, व्याल और कट की सृष्टि रूप शंबरासुर का अनर्थकारी कार्य भली भांति उनसे कहा। विचार करने में कुशल ब्रह्मा जी ने वह सब वृतांत सुनकर और विचार कर देवसेना से यह आश्वासनकारी वचन कहा। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे देव श्रेष्ठों, 1,00,000 वर्षों के बाद संग्राम के अधिपति श्री हरि के हाथ से शंबर का मरना निश्चित है। आप लोग उस काल की प्रतीक्षा कीजिए। आप लोग इस समय तो इन दाम, व्याल और कट नामक दानवों को माया युद्ध से लड़ाते हुए भागिए। युद्धाभ्यास के कारण इनके हृदय में अहंकार का चमत्कार ऐसे प्राप्त होगा जैसे दर्पणों के अंदर प्रतिबिंब प्राप्त होता है। हे देवताओं, जैसे जाल में फंसे हुए पक्षी सरलता से पकड़े जा सकते हैं, वैसे ही वासना युक्त हुए ये दाम, व्याल और कट नामक असुर आप लोगों के सुजय हो जाएंगे। सुख दुख से रहित ये आज तो शंबर के संकल्पानुसार वासना रहित हैं, इसलिए हे देवताओं, धैर्यपूर्वक शत्रुओं के ऊपर प्रहार कर रहे ये दुर्जय हो गए हैं। जो लोग वासना तंतु से बंधे हैं और आशा रूपी पास के वशीभूत हैं, वे रज्जू में बंधे हुए पक्षियों की तरह लोक में औरों की पराधीनता को प्राप्त होते हैं। जिन धीर पुरुषों की वासनाएं नष्ट हो गई हैं और जिनकी बुद्धि सभी जगह आसक्त नहीं है, वे न तो कहीं हर्ष को प्राप्त होते हैं और न कहीं पर शोक को प्राप्त होते हैं। उन महाबुद्धियों पर विजय पाना कठिन है। जिस पुरुष के भीतर वासना रूपी रज्जू की गांठ बंधी है, वह महान क्यों न हो, बहुज्ञ ही क्यों न हो, उसे बालक भी जीत लेते हैं। यह देहादि ही मैं हूँ। यह जय, पराजय, पूजा, जीवन आदि मेरा है।
इस प्रकार की कल्पनाओं से युक्त पुरुष जैसे सागर जलों का आश्रय होता है, वैसे ही आपत्तियों का आश्रय बनता है। सब दुर्वासनाओं में से आत्मा की देहादि तादात्म्य से परिच्छिन्नता रूप भ्रांत वासना ही महामूर्खता, कृपणता और जन्म मरण आदि की बीज होने से सबसे महा अनर्थ है। जिसने यह आत्मा केवल देह मात्र परिच्छिन्न है, यह भावना की वह सर्वज्ञ क्यों न हो, सर्वत्र ही परम दीनता को प्राप्त होता है। जिसने अनंत अप्रमेय उस आत्मा की सीमा की कल्पना की, उसने अपने आत्मा से ही अपने आत्मा को विवश कर दिया, यानी संसार रूपी अनर्थ से विह्वल कर दिया। यदि तीनों जगतों में आत्मा से अतिरिक्त कोई वस्तु हो तो उसमें ग्राह्य रूप से ग्रहण करने के लिए वासना होगी, पर वैसा तो कुछ है ही नहीं। ज्ञानी लोग आसक्ति को अनंत दुखों की खान कहते हैं तथा सर्वतः केवल अनासक्ति को संपूर्ण सुखों की खान कहते हैं। जब तक दाम व्याल और कट इस संसार में आसक्ति रहती है, तब तक जैसे मच्छरों के लिए अग्नि अजेय होती है, वैसे ही वे आपके अजेय होंगे। देहादि के विनाश द्वारा अपने नाश की संभावना से दीनता को प्राप्त हुई। भीतर स्थित देहादि में अहं भाव ग्रहण करने वाली वासना से जंतु जीता जा सकता है, अन्यथा तो मच्छर भी अमर और अचल है। जहाँ पर वासना रहती है वहीं पर वह स्थूलता को प्राप्त होती है, क्योंकि धर्मी के रहने पर पीनत्व नामक गुण होता है और उपचय के बिना पीनता की सिद्धि नहीं होती, और उपचय भी उसके अवयव की सिद्धि होने पर होता है। द्वितीयता भी सत ही पदार्थ की होती है, असत की नहीं। हे इंद्र, जिस उपाय से दाम व्याल और कट अपने अंतःकरण को यह देह आदि ही प्रसिद्धि मैं हूँ और यह जय पराजय पूजा जीवन आदि मेरा है, इस प्रकार वासना युक्त समझे, उस उपाय को आप कीजिए। मनुष्य की जो जो विपत्तियां हैं और जो भाव और अभाव दशाएं हैं, वे सब तृष्णा रूपी करंज लता के कड़वे और कोमल बौर हैं। वासना रूपी रस्सी से बंधा हुआ जो पुरुष आवागमन करता है, उस पुरुष की वृद्धि को प्राप्त हुई वह वासना अति दुखदायी होती है और नाश को प्राप्त हुई वह सुख के लिए होती है। जैसे सिंह श्रृंखला से बांधा जाता है, वैसे ही अत्यंत धीर, अत्यंत बहुज्ञ, कुलीन और महान पुरुष भी तृष्णा से बांधा जाता है। यह तृष्णा क्या है? यह शरीर रूपी वृक्ष पर बैठे हुए हृदय रूपी अपने निवास में जाने वाले चित्त रूपी पक्षी का जाल बुना हुआ है। वासना से दीन लोगों को यमराज इस प्रकार खींचता है जैसे बालक रज्जू से विवश और खूब श्वास छोड़ रहे पक्षी को खींचता है। आयुधों के समूह की कोई आवश्यकता नहीं है एवं युद्ध में घूमने की भी कोई जरूरत नहीं है। आप केवल दाम व्याल और कट की वासना के विपरीतता यानी अभिमान की वृद्धि युक्तिपूर्वक प्रयत्न से कीजिए। हे देवराज, शत्रु के हृदय में अक्षुभित धैर्य के रहने पर न शस्त्र जीत सकते हैं, न अस्त्र जीत सकते हैं, और न शुक्राचार्य आदि द्वारा प्रणीत नीति शास्त्र ही जीत सकते हैं। वे मत, दाम, व्याल और कट युद्धाभ्यास से ही अहंकारमयी वासना का ग्रहण करेंगे। तत्वज्ञों की अपेक्षा उनमें कौन सी कमी है जिससे वे वासना ग्रहण करेंगे? इस पर कहते हैं, शंबरासुर से निर्मित वे अत्यंत अज्ञ पुरुष थे, अतः जब वे वासना का ग्रहण करेंगे तब आप लोग के सुजय हो जाएंगे। इसलिए हे देवताओं, आप लोग सर्वप्रथम युक्ति युद्ध से उन्हें व्यवहार कार्यों में जागरूक कीजिए। व्यवहार कार्यों में अभ्यस्त होने के कारण वे वासना युक्त हो जाएंगे। वासनाओं के बद्धमूल होने पर वे आप लोगों के वशीभूत हो जाएंगे। कोई भी पुरुष यदि तृष्णा से बद्ध अंतःकरण वाले न हो तो वे
सहज में सुजे नहीं होते। जैसे जलाशय के अंदर अत्यंत चंचल तरह तरह की लहरियों की अधिकता जल रूप से स्थित है, वैसे ही अपनी वासना के मध्य में स्थित यह सम और विषम समस्त जगत प्रवाह से नित्यता को प्राप्त हुआ स्थित है। इसलिए एकमात्र स्ववासना की ही चिकित्सा करनी चाहिए। 27वां सर्ग समाप्त।